मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मगर लेकिन मजबूरी है। हाँ। अब ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब क्या देखा था इकबाल ने कि क्या हमने इस तोहफे की कदर की? क्या ये बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे उस अजीम रहनुमा ने देखा? इसका जवाब अगर मुझसे पूछें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत जो है वहाँ पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप उनको देखें, मैं पढ़ रहा था रिसेंटली कि 1200 जो गिफ्ट्स और मोमेंटोज हैं जो उन्होंने ई ऑक्शन पे लगा दी। नरेंद्र मोदी हम कहते तो हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बड़ा दहशतगर्द है, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ बड़ा लॉयल है। इधर पाकिस्तान के जो साबिक वजीर आजम है इमरान खान साहब, जैसे ही उनको ये पता चला कि मुझे सऊदी अरब से और बाकी जगहों से जो है वो गिफ्ट्स मिले हैं, उन्होंने जाके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिए। जस्ट इमेजिन, कैन यू इमेजिन? आप लोग सोच सकते हैं कि मोदी जी को घड़ी मिली, मोदी जी ने किसी को बोल दिया कि यार जरा घड़ी बेच के मुझे पैसे। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं दिमाग में? आप सोचेंगे, आपके विचार उस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस आदमी की इस हरकत को लोग डिफेंड कर रहे हैं यार, कि तो क्या वो उसने घड़ी बेच दी? जब घड़ी बेची थी प्रधानमंत्री था देश का। शर्म नहीं आती लोगों को कि हम तो अपने दोस्तों को तोहफा आए हुए कई दफा डुप्लीकेट हो जाता है, हमको बेचने जाएंगे बाजार में? ये मार्केट में जाके बेच के आए। कोई नॉर्वे का माफिया है, कोई डेनमार्क से है, कोई कह रहा है कि एक ही घड़ी बनी थी। आप अंदाजा लगाइए कि एमबीएस डिडंट कम टू पाकिस्तान। पूरी स्कैंडल चल रहा है कि सऊदी उसकी दी हुई घड़ी बेच दी आपने उठा के। अब ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब क्या देखा था इकबाल ने? बिल्कुल नहीं देखा था, और ना ही इस बात के लिए कायदे आजम ने जिद्दोजहद की थी। नजरिया पाकिस्तान कुछ और था, लेकिन बदकिस्मती से सियासत की आड़ लेने वाले कुछ सियासतदान नजरिया पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि उनके नजदीक अहमियत है तो सिर्फ और सिर्फ नजरिया जरूरत की। ओ भाई, आसमान गिर रहा है आप पे, तलवार कच्चे धागे से बंधी हुई आप पे लटक रही है, दुनिया सारी आपको ताने दे रही है। भिख मंगों का इमेज जो पहले ही था, शहबाज शरीफ साहब ने और उजागर कर दिया। मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मगर लेकिन मजबूरी है। हाँ जी, हाँ। मजबूरी सारे हमेशा मांगते ही रहेंगे। हाँ। तो ये कायदे आजम की कौम है यार, अल्लामा इकबाल की, जिन्होंने खुदी का दर्श दिया, खुददारी का दर्श दिया। हम बड़े खुददार हैं वैसे, कोई सदका खैरात छोड़ते ही नहीं। बात यह है कि कौम तो वो नहीं है, भिखारी नहीं है। लाहौर के सारे अशराफिया भिखारी, लाहौर के सारे ट्यूबवेल जापान की खैरात से लगते हैं, और फैसलाबाद के। हाँ जी। बदकिस्मती कह लें, बदकिस्मती ही है कि 70 साल से जायद हो गए, 7 दहाइयाँ, मजाक नहीं, 7 डेकेड्स, लेकिन हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। अफसोस के साथ कहूंगी, हमें से बहुत से लोगों को तो ये पता भी नहीं कि मंजिल है क्या हमारी। जो आजकल दुनिया आसमान पे पहुंची, कहाँ जो है वो पहुंच रहे हैं, तो असी ते जनाब हाली थले ही जरा ना गुरी डंडे। प्रॉब्लम यह है कि आप एक जोहरी कुव्वत हैं और आपके पास अहले बसीरत लोग नहीं, विजनरी लोग नहीं। ये आपकी प्रॉब्लम क्या है? डीएनए प्रॉब्लम। ये ठीक है कि हमारे डीएनए में वो बात नहीं है, ये ठीक है कि हम बुनियादी तौर पे गुलाम ही रहे हैं अपना सदियों से। पाकिस्तानियों के साथ डीएनए प्रॉब्लम अकेला हमारा डीएनए प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया था। इंडिया वाले क्लिप लेते हैं, वहाँ चलाते हैं, हमारे खिलाफ चला, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत नीच और घटिया हरकत है। लेकिन फिर भी ये 4 ममालिक का डीएनए प्रॉब्लम है: पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। वैसे इंडिया का नाम पहले लेता हूँ, लेकिन ये बदमाशी करते हैं, एडिट कर देते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। वैसे इंडिया का नंबर पहला है। यह है डीएनए प्रॉब्लम। ये क्यों रिजॉल्व नहीं हो सकता? क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, हम विजनरी नहीं हैं। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज भी हैं जो कि बेशक हमने उस तरह से डिस्कवर नहीं किए, यूज़ नहीं किए, उनका फ़ायदा नहीं उठाया, और हमारे पास मज़हब भी है। मज़हब भी ऐसा है जो दुनिया में सबसे तेज़ी से फैल रहा है, जो क्रिश्चियनिटी के लिए, जूस के लिए, जो सबको तंग करता है, क्योंकि सच का हक, सच का मज़हब है। इसी वजह से ये दोनों हर लिहाज से पाकिस्तान को बंद किया जाता है। पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है, और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई है अमेरिका की, और ये
जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया उनको मुंह की खानी पड़ी, और इस दफ़ा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी सरकार और रॉ बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें कर रही है। कुलभूषण यादव की तरह के जो दहशतगर्द हैं वो भी भेज रही है, सबूत है पाकिस्तान के पास। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, फंडिंग करता है बाकायदा इसके लिए, लेकिन सलाम है पाकिस्तान की बहादुर फौज को जिसने बहुत समझदारी और होशियारी से इस सूबे में भड़कते बदअमनी के शोलों को ठंडा कर दिया। अब भारत को बलोचिस्तान का अमन जो है ना वो खटक रहा है, और फिर से मौके की तलाश में भारत कि किसी तरह इसके अमन को बर्बाद कर सके। लेकिन देखिए ऐसे हालात में दुश्मन ममालिक भी फायदा उठाते हैं। सही है। वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है कि ऐसा ऑपरेशन किया जाए कि इल्जाम किसी और पे आ जाए और अफरा तफरी फैले मायूसी फैले मुल्क में। हम 71 के डसे हुए हैं भाई, और हम कैसे कैसे हादसात से गुजरे हैं। 1971 के। हाँ, और हमारा जो क्या है $400 बिलियन है वियतनाम के पास। वियतनाम क्या था जी? हमसे एक उजड़ा हुआ मुल्क, आधी से भी कम, वो एक जंग से झुलसा हुआ मुल्क, 80 की दिहाई में हमसे बहुत पीछे। और चीन हमसे आधा था 80 में, 81 में, 82, 83 में, वो 87 में शुरू हुआ। अपना क्या हाल कर लिया कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। उस दिन आप तरक्की करना शुरू करें। वो जो 65% यूथ है जिसका 24 घंटे नाम लेते रहते हैं कि हमारे मुल्क में 65% यूथ है, 65% यूथ है, और इंडिया अपनी यूथ इंग्लैंड निकलता है, साड़ी यूथ तो मदारी वेंदी है भाई।